25 सितंबर 1968 लॉस एंजलिस। एक 8 साल की लड़की एली शपीरो अपने स्कूल के लिए रास्ते से जा रही होती है। रास्ते में उसके पास एक कार आके रुकती है। उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसके बाल थोड़े वेवी हैं, वो उसे कन्विंस कर रहा होता है कि वो उसे स्कूल ड्रॉप कर देगा। और वो लड़की उसकी बातों में आज की जो कहानी है वो काफी ज्यादा हॉरिफिक होने वाली है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को बहला फुसला कर अपने घर लेके जाता था और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करके, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करके मार डालता था। रॉडनी अल्केला एक 25 इयर्स का लड़का जिसका जन्म 23 अगस्त 1943 सैन एंटोनियो टेक्सास में हुआ था, जो काफी शातिर दिमाग का था। वो अपने चार्म और अपने लुक्स के लिए जाना जाता था। वो काफी स्वीट टॉकर था। वो किसी को भी बड़े आसानी से अपनी बातों में फंसा लेता था। अपने साथ हमेशा एक कैमरा रखता था, जिससे वो लोगों की फोटोज खींचता था और वो अपने कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को फोटोज खिंचवाने के लिए मजबूर कर देता था। उसके पास हमेशा एक्सपेंसिव कार्स और बाइक रहती थी, जिससे वो फीमेल्स और बच्चों का अटेंशन ग्रैब करता था। सितंबर 1968 लॉस एंजलिस। एक 8 साल की लड़की एली शपीरो अपने स्कूल के लिए रास्ते से जा रही होती है। रास्ते में उसके पास एक कार आके रुकती है। उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसके बाल थोड़े वेवी हैं, वो उसे कन्विंस कर रहा होता है कि वो उसे स्कूल ड्रॉप कर देगा। और वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है। रॉडनी बताता है कि वो उसके पेरेंट्स को जानता है। गाड़ी कुछ दूर जाती है और एक अनजान मोड़ की तरफ मुड़ती है, जहां रॉडनी का घर था। वो किसी तरह उस लड़की को अपने घर के अंदर पूरा इंसिडेंट एक इंसान अपने बाइक पर बैठ के देख रहा होता है और वो उस गाड़ी को फॉलो करने लगता है। उसे कुछ अजीब लगता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है और उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है उस लड़की के साथ। वो ये डर में था कि वो इंसान उस लड़की को हार्म ना कर दे, तो उसने हिम्मत करके किसी तरह उधर उस लड़की को बचाने की कोशिश करने जाना ही वाला था। तो उसने सोचा कि पुलिस को इन्फॉर्म करना ही सही रहेगा। वो ये डर में था कि उसके पास गन हो सकता है। जैसे ही उसने लॉस एंजल्स पुलिस को इन्फॉर्म करा, तो पुलिस रॉडनी के घर पर आ गई। काफी देर डोर नॉक करने के बाद एक आवाज आती है कि मैं शावर ले रहा हूँ, मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे। पुलिस ने बोला, तुम्हारे पास 10 सेकंड्स हैं। काफी देर डोर नहीं खुलने के कारण पुलिस का शक और बढ़ गया। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर जैसे ही किचन में घुसे, तो उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी। एली शपीरो फ्लोर पर लेटी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून, और साइड में एक 10 पाउंड का मेटल रॉड था। जब पुलिस ने उस लड़की के सांसें चेक करी, तो कोई सांसें नहीं आ रही थी। पुलिस को लगा कि वो जिंदा नहीं रही। पुलिस रॉडनी को पूरे घर में और आसपास ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं मिला।
पर जब वो वापस किचन में आते हैं तो वो देखते हैं टैली शैप्रियो सांसें लेने की कोशिश कर रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। पूरा अटेंशन उस लड़की को बचाने पर जा रहा था कि वो लड़की किसी तरह बच जाए, और वो लोग शैप्रियो को हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। और उसी के बीच मौके का फायदा उठाते रॉडनी पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। पुलिस जब उसके घर पर इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें बहुत सारी फोटोग्राफ्स मिलती है, जिसमें से मोस्ट ऑफ फोटोग्राफ्स छोटी एज की लड़कियों की थी। पुलिस को वहां से बहुत सारी आईडीज मिल रही थी और साथ साथ रॉडनी की भी आईडी मिली थी, जिससे पता चला वो UCLA का स्टूडेंट था। टैली शैप्रियो तो बच जाती है, पर रॉडनी अल्केला के बारे में कोई पता नहीं था। रॉडनी का बचपन काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हुआ था। उसके फादर ने घर छोड़ दिया था, सिर्फ उसकी मदर रह गई थी उसका और उसकी बहनों का ख्याल रखने के लिए। एट द एज ऑफ 12 उसकी मदर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई थी। जब रॉडनी 17 साल का हुआ तो उसने आर्मी ज्वाइन करी थी, पर एंटी सोशल पर्सनालिटी, सेक्सुअल मिसकंडक्ट और नर्वस ब्रेकडाउन होने के कारण उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस को एक अपार्टमेंट से 23 इयर्स ओल्ड फीमेल की डेड बॉडी बेड पर लेटी हुई मिलती है और उसके गले में किसी ने रस्सी बांध रखी थी। उसके चेस्ट के ऊपर बाइट के निशान थे जो काफी डीप थे और उसे किसी ने बुरी तरह सेक्सुअली असॉल्ट करके मार दिया था। पुलिस काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, ये मर्डर करा तो करा किसने। तो उन्होंने वहां से जितने भी एविडेंस थे उसे कलेक्ट करा, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, सलाइवा और दांतों के निशान। ये सारे एविडेंस है जिससे पुलिस पता कर सकती थी कि ये मर्डर करा तो करा किसने। दिक्कत सिर्फ इस चीज की थी कि उस टाइम पे DNA टेस्ट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, जिससे उन्हें पता लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी। और ये मर्डर क्रोनिला क्रिली एक 23 ईयर ओल्ड फीमेल जो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट थी, जिसका मर्डर 1971 न्यूयॉर्क सिटी अपार्टमेंट में हुआ था। ये केस काफी सालों तक एक कोल्ड केस बना रहा और जब DNA टेस्ट डिस्कवर हुआ और इस केस से लिंक करके देखा तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि क्रोनिला क्रिली का मर्डर किसी और ने नहीं, रॉडनी अल्केला ने करा था। रॉडनी अल्केला इसके बाद सेक्स ऑफेंडर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो जब पुलिस के हाथ में आया उसके बाद उसने सेम टैली शैप्रियो जैसा काम करा किसी और लड़के के साथ। रॉडनी अल्केला कभी पकड़ा जाता तो कभी नाम बदलकर वो अपने बुरे कर्म करने लगता। उसने अपना नाम जॉन बर्गर रखा था, जिससे वो अपनी नई आइडेंटिटी बनाकर लोगों को तंग करता था। लोग कहते थे कि वो अपने विक्टिम्स को एक टॉय की तरह यूज करता था, उन्हें मारता पीटता और उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता, जरा सा भी रहम नहीं करता। इतने बुरे कर्म करने के बाद भी रॉडनी अल्केला 1978 में एक पॉपुलर टीवी शो द डेटिंग गेम में अपीयर हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि वो ये गेम जीत भी गया और उसे एक मौका मिला किसी लड़की के साथ डेट पे जाने का, पर वो लड़की उससे डर रही थी क्योंकि रॉडनी अल्केला उसे काफ़ी क्रीपी वाइब्स दे रहा था, जैसे कि वो उसे मार ही डालेगा। उस लड़की की किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि वो उसके साथ डेट पे नहीं गई, वरना रॉडनी अल्केला उसे मार ही डालता। रॉडनी अल्केला के टारगेट्स छोटी एज की लड़कियां होती थी। वो खुद को एक प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर बताता था और उनसे ये प्रॉमिस करता था कि वो उन्हें मॉडल्स बना देगा और ब्रेन वॉश करके उनकी नेकेड फोटोज ले लेता था। रॉडनी के पास से लड़कियों की नेकेड फोटोज मिली थी, सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी।
रॉडनी अल्केला ने अपनी पूरी लाइफ में 130 से ज़्यादा मर्डर्स करे थे। उसके ऊपर सिर्फ 5 केसेस लगाए गए थे क्योंकि बाकी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए कि उसने किसका मर्डर करा था। उसके पास से 1000 फोटोग्राफ्स मिली थी और वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। कुछ आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो कुछ नहीं हुए हैं जिनकी तलाश अभी बाकी है।